हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईयर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज हम वापस से अपना एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक जर्नी क्लास टेंथ मैथ्स की, जिसमें हम क्लास टेंथ की बेसिक चीज़ें नाइन्थ क्लास के साथ इंक्लूड करके और पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। डेली अपनी एक क्लास रहेगी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखने को मिले, एक कोर्स कंप्लीट सिलेबस हो। इसके लिए हम पूरी तरीके से आज से अब अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी है जो कि इससे भी ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तो हम अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, अपने घर पे ही पढ़ें। इसके लिए हम वापस से एक बार अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो अपनी चालू कर लेंगे, वरना फिर वो ऑफलाइन क्लास से तो होनी ही है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा, जिसमें हमें कुछ टाइम गैप निकल जाने से, अगर मान लो ये टाइम निकल गया, बीच में 1-1.5 महीना निकल जाता है, तो हम जो पीछे की जो रूटीन है वो भूल जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि बेटा सबसे बेटर होता है, सिर्फ एजुकेशन काम आती है। हम जहाँ भी जाते हैं, जितनी अपनी एजुकेशन है, हम उसके लेवल के हिसाब से पहचाने जाते हैं। तो अपनी इस एजुकेशन को बनाए रखें, मैथ्स की क्लासें ज्वाइन करें। और सीधी सी बात यही है कि अगर मुझे लगेगा कि आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं तो अपन क्लास चालू रख लेंगे, वरना फिर ये बंद होनी ही है। तो इसमें बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें जो टेंथ क्लास में है, अपनी यहाँ टेंथ क्लास को टारगेट लेके चलेंगे। जो बच्चे अभी नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में डायरेक्ट प्रमोट हुए हैं, तो उनके लिए ये क्लासें स्टार्ट हैं। जो मैथ्स में कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ थोड़ा अलग करना चाहते हैं, लगातार इस चीज़ को माइंड में रखना चाहते हैं, तो उन उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लासें स्टार्ट की हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुझे कोऑपरेट करते हैं तो मैं आपके लिए बेटर कर पाऊँगा। तो अभी अपन क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल, जो कि आपके नाइन्थ में भी था। तो जिन बच्चों ने नाइन्थ अच्छे से की है उनको टेंथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपन फिर भी दोबारा से उसको रिवाइज करते चलेंगे। इसके लिए आपको लगातार क्लासें लेनी पड़ेंगी, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये सिखा पाऊँ, हर बेसिक चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपसे, हर कॉन्सेप्ट को अलग कर पाऊँ इसमें। तो देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमने क्लास नाइन्थ में क्या सीखा, फिर क्लास टेंथ में सेकंड चैप्टर में अपन क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, डियर स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जो पॉलीनोमियल वाला, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि हमने नाइन्थ क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया। जब मैंने नाइन्थ क्लास के अंदर ये चीज़ें बताई थी तो भी बताया था कि बेटा जो पॉलीनोमियल है वो सेम रहता है। जो बच्चे नाइन्थ में अच्छे से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये चीज़ सीखना, जो टेंथ क्लास वाला जो पॉलीनोमियल है वो सीखना हार्ड नहीं रहेगा। अपने एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने उस क्लास के अंदर, जो नाइन्थ सेशन में, हमने क्या क्या देखा था। इसमें सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। मैं एक बार ये दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अपन इनके बारे में नॉलेज ले चलते हैं, पता चल जाए, ताकि आपका जो भी डाउट्स हों वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन, वन वेरिएबल के अंदर ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। जैसे कि सिंपल है कि x की पावर या y की पावर, मतलब कोई भी वेरिएबल है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसका कभी भी कोई भी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वो हमारी पॉलिनोमियल है। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें अपन पहले से बता चुके हैं। और इसका जो थ्योरी जो पार्ट है, रिटर्न में जो थ्योरी पार्ट है, वो आपको PDF है वो मिल जाएगी। तो
जिससे आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो दोबारा से एक बार मैं बता दूंगा कि जो मेन है, बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं ताकि आपको ये याद आ जाए कि भाई 9th क्लास के अंदर कौन सा क्या क्या चीज़ हमने सीखी थी। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि एक्स की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और एक सिंपल होनी चाहिए कि कभी भी जैसे फ्रैक्शन में अगर आता है नीचे 1/x है तो वो एक्स की पावर -1 ही मानी जाती है, तो वो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। दूसरा हमने देखा था कोफिशिएंट के बारे में देखा था। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि जो मल्टीपल होता है, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल 4x² + 3x, हमने कहा था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, तो इसमें x² का कोफिशिएंट है वो 4 है, तो ये कोफिशिएंट के अंदर आएगा। डिग्री के बारे में देखा था कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावर जिसकी भी सबसे जैसे कि यहाँ इसी की अगर बात करें तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 है, देन वी कॉल 4x² + 3x, इनमें इस पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ डिग्री 2 होगी, यानी मैक्सिमम पावर हम इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल 3-4 टाइप की होती है, वैसे तो अलग अलग, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग तो जो पॉलिनोमियल होता है ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये चीज़ें होती हैं। मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म हो उसको अपन मोनो बोलेंगे, अगर 2 टर्म है तो उसको अपन बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म है ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस तरीके से हम ऐसे करते करते अगर ज़्यादा हैं तो उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब पॉली मीन्स होता है मैनी, जो कि अपन पढ़ रहे हैं। वो था अकॉर्डिंग टू टर्म्स कि भाई कितने टर्म्स में जितनी, जैसे यहाँ 2 हैं, सिर्फ ओनली 2 टर्म्स है, देन ये बाइनोमियल है, वो टर्म्स के अकॉर्डिंग था। और ये जो है ये बेटा मैंने बांटा है डिग्री के अकॉर्डिंग, लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक और होती है जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक है, ये बाई क्वाड्रेटिक के अंदर आएगी। तो लीनियर कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसको अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिसकी 2 हो, जैसे ax² + bx + c = 0, बाइनोमियल, जो उसको अपन क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होती है, फॉर एग्जांपल ax³ + bx² + cx + d, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 थी। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम डिग्री अपनी 4 होती थी। तो इस तरीके से हमने ये 9th क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के आते थे। आपके क्वेश्चन ऐसे आता था कि आपको 5-7 ऐसी इक्वेशन दी हुई मिलती थी, आपको उसमें से छांटनी थी कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है, ये सब चीज़ें हमें बतानी थी। आफ्टर दैट वैल्यू फाइंड करना, कि जैसे कोई भी इक्वेशन आती थी, जैसे ये इक्वेशन हमने दे दिया, इसको हमने px नाम दे दिया मान लो, तो आपके क्वेश्चन आता था कि आप p2 फाइंड करो, यानी x की वैल्यू 2 पुट करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो ये चीज़ अभी अपन सीख चुके हैं, जहाँ जहाँ हमें x दिखता है कोई भी वैल्यू -2 +2 वगैरह ये सब हम फाइंड आराम से इजी वे में कर सकते हैं। उसके बाद आया था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या था कि रिमाइंडर थ्योरम में हम किसी भी पॉलिनोमियल को विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवीजन एल्गोरिथम किए, बिना एक्चुअल डिवाइड किए, हम डायरेक्ट ये अंदाज़ा लगाते थे, ये पता लगा सकते थे कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये कह दिया कि अगर बेटा 4x² + 3x है, इसको अगर अपन डिवाइड करें x + 1 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। और वो कैसे करते थे, हम इसके इक्वल 0 पुट कर देते थे और इसके इक्वल 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आई, वो -1 हम x की जगह रखते थे, फिर जो आंसर आता था उसको अपन रिमाइंडर थ्योरम के अंडर लेते थे, उसको अपन रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको 10th क्लास में भी काम में आएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करना हो, देन वी यूज दिस मेथड। डायरेक्ट होता है, अगर मान लो ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये डायरेक्ट बिना डिवाइड के अपन आराम से रिमाइंडर बता सकते हैं।
उसके बाद था डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि अपने 10th में भी है। 9th में ये थोड़ा सा हटा दिया गया था, बाद में कोविड के कारण हटा दिया गया था, जिसके कारण बच्चे कंपलसरी इसको सीख नहीं पाए। कुछ बच्चों ने बेहतरीन तरीके से वो सीख लिया था। तो 10th क्लास में ये 100% की चीज़ अप्लाई होने वाली है। हाँ, एक चीज़ और मैं ये बता रहा था कि अब जो अपन पढ़ेंगे वो बिना कोई टॉपिक हटाए पढ़ेंगे। मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास चालू की है जो बेहतरीन मैथ्स में करना चाह रहे हैं। तो मतलब बिना कोई टॉपिक छोड़े हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करेंगे, जिस मतलब हर एक वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे हर क्वेश्चन हो सकता है। तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपको 100% अब की बार पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पहले सीख लिया उनको तो कुछ करना नहीं है, बाकी आपको सीखना पड़ेगा। बता देंगे, एक बार दोबारा बता देंगे इसको। उसके बाद है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये था कि फैक्टर फाइंड करना स्प्लिट वाले मेथड से, कुछ डायरेक्ट जैसे फॉर्मूला होता था, 9th क्लास में भी हमने सीखा था, जिसको बोलते थे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं -b+-b² -4ac/2a। उससे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने को सोल्व करना। तो ये फैक्टर फाइंड करना सीखा था। फैक्टर फाइंड करने के तीनों मेथड की इक्वल्स टू 0 रखा लीनियर में, क्वाड्रेटिक में स्प्लिट मेथड या डायरेक्ट फॉर्मूला, क्यूबिक में क्या करते थे। क्यूबिक में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो क्यूबिक था, क्यूबिक में हम सबसे पहले हम खुद अपनी ओर से x की जगह 1 2 -1 2 ये पुट करके देखते थे, जिसमें अगर 0 आ जाता था फिर हम जैसे मान लो x की वैल्यू 1 रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो हम x -1 का फिर डिवाइड करते थे। डिवाइड करके फिर ये जो अपना क्वोशेंट होता था उसको वापस से स्प्लिट मेथड से करते थे। इस तरीके से अपने 3 फैक्टर आते थे। तो वो था फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये चीज़ें भी हमने सीखी थी। इसको फॉर्मूला से भी सीखेंगे। पिछली बार तो स्प्लिट वाला मेथड ही था, जिसमें ax² + bx + c इस तरीके से था। उसके बाद है सॉल्व इक्वेशन बाय आइडेंटिटीज, जो आपकी 2.5 हुआ करती थी। इसमें क्या था कि आपके 10 या 11 आइडेंटिटी, वैसे तो 8 दी हुई थी, लेकिन 2-3 उस एक्सरसाइज के अंदर ही थी वो, जो कि डायरेक्ट। तो मैं ये मानता हूँ कि 11-12 आइडेंटिटीज़ थी जो मैंने आप मतलब लर्न की होंगी। आपने अगर नहीं की हैं तो वो अब कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें अपने आगे आने वाले जो आपकी मैथमेटिक्स में 12th क्लास तक काम में आने वाली हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट आपको करूँगा कि पहले 2.5 की अच्छे से वो जो 10 और 11 आपने याद नहीं की है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा टाइम अपने पास मैथ्स को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको वो पहले सीखनी है, जो कि अपने इस पूरी बुक में कहीं ना कहीं हर चैप्टर में यूज होती है। वो ये जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल में भी काम आए, वो हर जगह काम आती है वो आइडेंटिटी। वो अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आएंगे। एक नया आपके लिए जुड़ेगा, आपको अभी पता नहीं है। 9th में आपने सीखा एक अच्छा खासा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग उसी सीखी है जो आपको 9th में सीख चुके हैं। तो क्या ये देखा हमने कि ये चीज़ें हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, तो 10th में इसी में से ही हैं 50% चीज़ें। वही चीज़ हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज होंगी, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दी हुई होंगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब देखते हैं कि 10th में अपन क्या क्या सीखेंगे। तो देख ही लिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास में अपने पास क्या क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इस पे बात करते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे, जिसमें अपनी शायद 3-4 क्लास हो जाएंगी। तो इसमें अपन सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें वापस से आपको मैं थ्योरी पार्ट बता दूंगा थोड़ा सा, कि वैसे तो आप सीख चुके हो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेंगे, क्योंकि वो जो मैंने पहले बताया वो तो ऐसे बिना लिखे ऐसे ही बताया, जिसमें कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, वो वापस से थोड़ा सा देख लेंगे। जो आपको 10th में रिक्वायरमेंट होगी ना उतना देखेंगे हम। उसके बाद सेकंड वाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या रहेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल होते हैं उसके फैक्टर कैसे करते हैं, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, क्योंकि 9th क्लास में सिर्फ फैक्टर आते हैं, उसके डायरेक्ट आंसर निकालने नहीं आते। तो हम इसमें जीरोस निकालना सीखेंगे, क्या जीरोस होता है, कैसे अपन चेकआउट कर सकते हैं कि वो जीरोस है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसमें अपना रहेगा कि
जो थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफ, कि अब तक हमने क्या सीखा, छोटी क्लास में भी अपन सीखते हैं टेबल दी हुई होती है वो ग्राफ बना देते हैं, एट्थ में नाइन्थ में भी लीनियर इक्वेशन हमने सीखा था, वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते थे, फिर वाई अपने आप आ जाता था, एक टेबल बनती थी, 3 वैल्यू निकालते थे, स्ट्रेट लाइन बन जाती थी, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। तो यही चीज़ें एक बार दोबारा हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक हमने नहीं सीखी थी वो है, क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली है, क्यूबिक की है बट आपके 2 ही हैं, लेकिन हम ये भी सीखेंगे जो कि आपके 11th क्लास तक काम आती है। थोड़ा सा इसका इंट्रो पार्ट दिया हुआ भी है वैसे 10th में, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन हम सीख लेंगे अच्छे से ताकि हमें आपको पता चले। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, इसमें अपन ये सीखेंगे कि जो हमने जीरोज निकाली, जीरोज का मतलब रूट आंसर, जो हमने आंसर निकाले, देखो आंसर का मतलब जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर होते हैं। जैसे कि लीनियर इसकी डिग्री 1 होती है तो इसका एक आंसर आता है, क्वाड्रेटिक ये आपको पहले से पता है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे मिलता है, उसके 2 आंसर होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। तो मतलब उन आंसर का यानी उन जीरोज का और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ें अपन सीखेंगे। इसको और अच्छे से सीख लेंगे जब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब अपन ये टॉपिक लेके चलेंगे। उसके बाद है 5th नंबर, मेक इक्वेशन ऑफ गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मेक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। देखो इक्वेशन दी हुई हो तो उसके आंसर निकालना जिसको जीरोज फाइंड करने हैं। अब जीरोज पहले से दी है उसे वापस इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें भी अपन सीखेंगे। ये 5th वाला जो टॉपिक रहेगा कि मेक इक्वेशन इफ गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कि ये दिया हुआ हो तो। 6th वाला फिर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी वही चीज़ है। 9th क्लास में जो बच्चे सीख चुके हैं उनको कुछ सीखना नहीं है, बाकी वाले को ये डिवीजन एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा। ये अपना कौन कौन सी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे, ये जो आपका यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपका 2.1 कवर कर लेगा। उसके बाद आपका 4th और 5th वाला 2.2 कवर कर लेगा, ये वाला 2.3 में दिया हुआ है, और अपन ऑप्शनल भी सोल्व करेंगे जो कि आपका लास्ट की मतलब 2.4 की तरह दी हुई होती है। ऐसा मानते हैं कि मतलब उसमें क्या रहता है कि मैथ्स 2 टाइप की होती है, जैसे कि बेसिक और स्टैंडर्ड जो मैथ होती है। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं सीबीएसई के अंदर होता है, आरबीएसई में तो अब की बार एनसीईआरटी बुक्स लागू हुई हैं। सीबीएसई में हमेशा होता है कि अगर जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं उनको ऑप्शनल की भी जरूरत रहती है, मतलब जिनका बेसिक अच्छा रहता है, जो मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शनल भी होती है। इसमें थोड़ी से इन सब से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है। तो 2.4 के में ये दी हुई है तो अपन ये सारा करेंगे। इस तरीके से आपके ये सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपन अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला देखेंगे, और उसके बाद अपना ये, तो अभी नेक्स्ट क्लास में ये तो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट मैंने ऐसे ही दे दिया आपको ये बताने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 2.1 का ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन बेहतरीन तरीके से ये करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। आप डेली अगर मान लो क्लास लेते हैं, लाइव क्लास तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू रहता है भाई, मान लो मेरे पास भी मान लो, या फिर अदरवाइज जैसे जो बच्चे क्लास लेना चाहेंगे उससे, तो इसलिए आपको यहाँ यूट्यूब से डायरेक्ट आपका एक फिक्स टाइम कर लेंगे, उसके हिसाब से अपन सेट करते रहेंगे। और साथ साथ में अगर आप अपना कोई भी फेयर कॉपी वगैरह डालना चाहें, मतलब एक नोट्स बनाना चाहें अपने 10th क्लास के अभी से, क्योंकि बेटा बनाने तो पड़ेंगे। अब देखो पढ़ने वाले बच्चे में अगर आपको कुछ करना है सीखना है तो आपको स्टार्ट कर देना है, और वरना फिर बाद में क्या रहता है कि जैसे पीछे हुआ था, कुछ बच्चों ने पहले काम करना शुरू किया फिर बीच में रख दिया, लास्ट में जाके फिर जब प्रेशर स्कूल का प्रेशर हुआ तो उसके कारण बस वो एक दूसरे की कॉपी लेके चिपका दी। मतलब 9th क्लास में भी मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत कम बच्चों ने ही सीखा है, पढ़ाई की है। तो आपको डायरेक्ट ही साथ साथ लिखते चलना है। ये जो इसकी पीडीएफ है, ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होगी, बट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ी सी मिनिमम प्राइस उसका रखेंगे जिसमें आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब वाला ये आपका फ्री सेशन रहेगा, और उसके लिए मिनिमम प्राइस पे हम आपको पीडीएफ, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े रहोगे, डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहोगे, कोई भी डाउट क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो सब उसके माध्यम से मिलेंगे। इसमें सिर्फ अपना ये लिमिटेड मैटर रहेगा, उसमें थोड़ा सा वो अलग रहेगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि कितना क्या रहेगा कैसे क्या रहेगा। बट एक बार ये अपना
ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो एक बार ज्वाइन करें। सारी क्लास, सारे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं उन सब के पास ये सब चीज़ें पहुंचाएं ताकि अपन इसको लगातार रख सकें। अगर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका पढ़ना, आपका इंटरेस्ट लेना ही मेरा मोटिवेशन है, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो फिर मैं भी बेटर कर पाऊंगा, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये अपन नेक्स्ट सेशन से अपनी स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 2। ये चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। थैंक्स ए लॉट।